बिहार में राजनीति उथल पुथल के बाद फिर से नीतीश कुमार की सरकार। नमस्कार, आदाब, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारत लाइव। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार कौन सी सुबह किस पार्टी के साथ मिल जाए, ये आज तक राजनीति में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। नीतीश कुमार 15 महीने से आरजेडी व महागठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ अच्छे से सरकार चला रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें कौन सा सपना आया कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब उन्हें आरजेडी से रास्ते अलग करने हैं और एनडीए के साथ जाकर नई सरकार बनानी है। ऐसे में जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, उससे तो यही समझ आता है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में भी अगर फिर से पलटी मार दे तो किसी भी तरीके की किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ये कहा करते थे नीतीश बाबू और ललन सिंह के लिए एनडीए के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा कौन सा दांव चल दिया कि फिर से उनके लिए एनडीए के सारे दरवाजे खुल गए और अमित शाह की बात गलत साबित हो गई। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसमें बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की नजरें लगातार बनी हुई है। कौन है वो 4 चेहरे जिन्होंने बिहार की सियासत में एंट्री ली और हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और लालू तेजस्वी को जिस तरीके से इन 4 चेहरों ने चित किया है, उसके बाद इन 4 चेहरों को जानना जरूरी हो जाता है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मामले पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। बिहार पहुंचकर स्थिति को देखकर बड़ा फैसला ले लिया, अब नतीजा आपके सामने है। दूसरा बड़ा नाम है विनोद तावरे। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावरे पटना में ही पैर जमाए हुए हैं। मौजूदा सियासी घटनाक्रम की जानकारी विनोद तावरे केंद्रीय नेतृत्व को दे रहे हैं। साथ ही बिहार विधानसभा की सभी नेताओं से लगातार बातचीत की और स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझा। यानी पूरे सियासी उठापटक में विनोद तावरे सबसे अहम किरदार रहे और विनोद तावरे ने ही दोनों डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी किया। ऐसे स्थिति में अमित शाह आम भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अमित शाह कभी कहा करते थे कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे एनडीए में बंद है, लेकिन राजनीति में परमानेंट कुछ होता ही नहीं, इसलिए शाह एक बार फिर से नीतीश के लिए दरवाजे खोल चुके हैं और नीतीश को एनडीए में जगह दे दी है। पीएम मोदी की भूमिका यहां पर फाइनल कॉल की मानी जाती है। बिहार की सियासत में नजरें टिकाए बीजेपी के नेता पीएम मोदी को पूरी स्थिति समझा रहे थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने ही उस पर फाइनल मोहर लगाई। और जैसे पीएम मोदी ने हाँ कहा, वैसे ही बिहार में सत्ता बदल गई और बीजेपी के 2 नए डिप्टी सीएम बने और मुख्यमंत्री पहले की तरह नीतीश कुमार ही बन गए। यानी ये 4 चाणक्य बिहार में बीजेपी के लिए रणनीति बनाकर अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कितने दिनों तक ये सरकार चलती है और कब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ परमानेंट रहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही न्यूज 24 भारत लाइव के फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।